everybody and welcome in Atika's Bio. Now we will discuss about density gradient centrifugation. डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली हम इसे डेंसिटी ग्रेडियंट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही टेस्ट ट्यूब में हमें डेंसिटी की बेस पर डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, ये डिफरेंट लेयर्स शोन होती हैं। वो डेंसिटी डिफरेंट लेयर्स की क्यों होती है? क्योंकि इस केस में डेंसिटी ग्रेडियंट के केस में जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो कोई भी कंपोनेंट या सैंपल है उसमें जो मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है वो डेंसिटी की बेस पर होती है, और ये डेंसिटी की बेस पर तब होती है जब हमारे पास किसी सैंपल की जो डेंसिटी है वो इक्वल कर जाए सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी से। सो इस केस में जो सैंपल के मॉलिक्यूल्स होंगे वो स्टॉप कर जाएंगे और हमें एक ग्रेडियंट की फॉर्मेशन मिलेगी, हमें एक ग्रेडियंट सा दिखाई देगा। So it is the separation of molecules where the separation is based on the density of molecule. इसमें हम मॉलिक्यूल की सेपरेशन करते हैं डेंसिटी की बेस पर, यानी मॉलिक्यूल्स की जो डेंसिटी है उसकी बेस पर सेपरेशन होती है डेंसिटी ग्रेडियंट के केस में। नाउ प्रिंसिपल, it is based on the principle that molecules settle down under a centrifugal force until they reach a medium with the density the same as theirs. इसका प्रिंसिपल बेसिकली यही है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बॉटम पे सेटल डाउन तब होंगे या जो मीडियम है उसमें सेटल तब होते हैं जब जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो डेंसिटी है सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी से मैच ना कर जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक सैंपल लिया है टेस्ट ट्यूब में। अब जो सैंपल लिया है वो सैंपल जो है उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो लेयर्स बना लेंगे टेस्ट ट्यूब में। लेयर्स की फॉर्मेशन क्यों होगी? क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी है वो सराउंडिंग की डेंसिटी से मैच कर जाएगी तो वो मॉलिक्यूल्स उधर ही स्टॉप कर लेंगे और एक लेयर बना लेंगे। इसलिए कहा जाता है कि डेंसिटी ग्रेडियंट के केस में हमें डिफरेंट लेयर्स शोन होती हैं, राइट। सो मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल मूव थ्रू अ मीडियम एज द सैंपल इज रोटेटेड क्रिएटिंग अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। The more dense molecule begin to move toward the bottom as they move through the density gradient. So कहते हैं कि जो molecules हैं टेस्ट ट्यूब में अगर सैंपल है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करना तब स्टार्ट कर देंगे जब वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाती है, यानी जब रोटेशन स्टार्ट होगी तब मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। रोटेशन स्टार्ट होगी, मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, जो हायर डेंसर होंगे वो बॉटम की तरफ जाएंगे, जो लो डेंसर होंगे वो फ्लोट करेंगे। ये प्रोसेस तब होगा जब रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, जब सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, राइट। सो the molecules then become suspended at a point at which the density of a particle is equal to the surrounding medium. तो मॉलिक्यूल्स जो है वो सस्पेंड हो जाएंगे एक स्पेसिफिक पॉइंट पे सस्पेंड हो जाएंगे। और वो क्यों सस्पेंड होंगे? क्योंकि at that point the density of the molecules become equal to the density of the surrounding medium, right? So in this way molecules with different densities are separated at different layers which can be recovered by various process. सो इस केस में जो डिफरेंट डेंसिटीज़ के मॉलिक्यूल्स थे वो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाएंगे, जो कि हम फिर आगे से उसको ऑब्टेन इजीली कर सकेंगे। सो क्या यूजेस हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के? फर्स्ट वन इज़ प्यूरिफिकेशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सबसे पहले तो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है इस केस में। लार्ज वॉल्यूम यानी लार्ज जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसकी ईजिली प्यूरिफिकेशन डेंसिटी ग्रेडियंट से हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अपनी डेंसिटी की बेस पर ईजिली सेपरेट आउट हो जाते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट वायरसेस भी हो सकते हैं विच एड्स देयर फर्दर स्टडीज़, यानी वो वायरसेस जो कि हमें स्टडीज़ में यूज़फुल होते हैं वो भी इजीली सेपरेट आउट हो सकते हैं अंडर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड बोथ एज अ सेपरेशन टेक्निक एंड टेक्निक फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटीज़ ऑफ वेरियस पार्टिकल्स, राइट। सो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन को हम टू वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमने पढ़ा कि इसको प्यूरिफिकेशन के केस में भी यूज़ कर सकते हैं, मीन्स के
किसी चीज़ को प्योर करना हो, किसी चीज़ को अगर हम डिटरमाइन करेंगे, किसी भी सैंपल की जो कोई भी अगर सैंपल है उसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनकी क्या डेंसिटी है, वो भी हम इजीली डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर किसी मॉलिक्यूल को प्योरीफाई करना हो, किसी भी सैंपल को, कंपोनेंट को अगर प्योरीफाई करना हो या सेपरेट करना हो, तो वो भी हम इस केस में कर सकेंगे। सो सपोज़ ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, राइट। ये अब हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर हमारे पास मीडियम भी है और इसके अंदर बेसिकली हमारे पास क्या पड़ा है, सैंपल पड़ा है। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है और ये हमारे पास इसके अंदर सैंपल पड़ा है, राइट। सो अब इसको जब हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेट करवाएंगे या सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखेंगे, किस पर्पस के लिए, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली करवाएंगे। या तो हम इसकी प्योरीफिकेशन कर रहे हैं, राइट। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ की जाती है एक तो प्योरीफिकेशन के लिए, एक तो सेपरेशन के लिए और एक डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए, राइट। सो ये डिफरेंट पर्पस के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली डिफ़िकल्ट टू यूज़ होता है, लेकिन ये मल्टी फंक्शनल भी हम कह सकते हैं। सो इस केस में अब हमने इस सैंपल को अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेट करवाया है। तो ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब है। सो इसके अंदर ये जो अब सैंपल था, ये जो हमने सैंपल का यूज़ किया है, ये हमें डिफरेंट लेयर्स की फॉर्म में सीन होगा। डिफरेंट यानी ये इसके जो कंपोनेंट हैं वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। वो सेपरेट आउट क्यों होंगे, बेसिकली ये जो कंपोनेंट हैं इसके, ये सेपरेट आउट किस पर्पस के लिए होते हैं। ये सेपरेट आउट होते हैं जब सैंपल की जो फॉर एग्ज़ाम्पल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सेपरेट आउट होते हैं। मॉलिक्यूल सेपरेट आउट क्यों होंगे, when their density become equal to the density of medium. सो क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी, लेयर्स की फॉर्मेशन होगी। लेयर्स की फॉर्मेशन डेंसिटी ग्रेडियंट के केस में सिर्फ होगी। इस तरीके से हमें डिफरेंट लेयर्स मिलेंगी और ये जो डिफरेंट लेयर्स की फॉर्मेशन होगी बेसिकली ये क्या शो करेगी कि जो कंपोनेंट हैं वो डेंसिटी की बेस पर सेपरेट आउट हो गए हैं। ये जो सेपरेट आउट हुए हैं ये कैसे हुए, जब इन कंपोनेंट की फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक कंपोनेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है और ये पांचवा है। अब ये कंपोनेंट सेपरेट हो गए हैं, यानी एक सैंपल में ये 5 कंपोनेंट थे वो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, सेपरेट हो गए हैं, ये 5 के 5 कंपोनेंट्स। और ये कब सेपरेट हुए, जब इन कंपोनेंट की डेंसिटी जो सराउंडिंग मीडियम था, जो लिक्विड था, ये कोई भी मीडियम था, उसके इक्वल हो जाए तो ये कंपोनेंट जो है स्टॉप कर जाएंगे, अपनी पोजीशन पे स्टॉप कर जाएंगे, राइट। सो हमें डिफरेंट लेयर्स सीन होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो इन द नेक्स्ट lecture we will discuss further. Up to that, thanks for watching.